इन पोस्टरों में वो रस नहीं है, वो मजा नहीं है। तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं? चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसके साथ साथ चुनावी तैयारी शुरू हो गई। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो बिहार की हैं वो अलग अलग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मतदाताओं को रुझा सके। इसमें सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है पहल है वो जदयू ने कर दिया है। जदयू ने बैनर पोस्टर लगाकर अपने जदयू कार्यालय के बाहर शुरू कर दी है चुनावी प्रचार। और पिछली बार आपको याद होगा, फिर एक बार नीतीश कुमार, ये जो नारा दिया गया था प्रशांत किशोर के द्वारा, इस हेलीकॉप्टर पर चढ़कर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वापस आए थे। हालांकि उस हेलीकॉप्टर में उनके साथ तेजस्वी यादव, लालू यादव और कांग्रेस भी मौजूद थी। मगर इस बार जदयू नीतीश कुमार एनडीए में है और एनडीए गठबंधन में वो साथ में अपने सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार और पिछली बार के बैनर पोस्टर में अंतर क्या था। पिछली बार नीतीश कुमार अकेले थे, हालांकि जो साझा प्रचार तंत्र थे उनमें राबड़ी देवी, लालू यादव और उसके साथ साथ कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें थीं। मगर इस बार बैनर पोस्टर में एक खास बात जो देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं भी नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान मौजूद नहीं है। मतलब कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, हो सकता है कि फिर छोड़ना पड़ जाए, तो ऐसे में भैया सेफ खेलो। मगर जो बैनर पोस्टर लगे हैं उनकी चमक धमक क्या है, उन पर क्या लिखा हुआ है, ये हम बताते हैं। पहले पोस्टर जो लगा हुआ है उस पर लिखा है सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश के साथ चले, संकल्प हमारा एनडीए दोबारा। मतलब सच्चा है, नीतीश कुमार सच्चे हैं, ये खुद वो कह रहे हैं, अच्छे हैं, ये भी बात वो कह रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है चलो नीतीश के साथ चलते हैं, मतलब चले। तो नीतीश के साथ चलना है कि नहीं चलना है तो जनता बताएगी। पिछले बार में नीतीश कुमार ने कई वादे किए थे, इन वादों की हकीकत क्या है जनता तक पहुंचने के बाद समझ में आएगा। जब वापस जनता से वोट मांगने जाएंगे नीतीश कुमार तो जनता के कई सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब नीतीश कुमार अगर देते हैं तब तो भैया सब कुछ ठीक होगा, वरना नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापस नहीं आएंगे। चलिए इन नारों की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश के साथ चलते हैं। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है तस्वीर में कहीं भी आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो वीडियो है, अनकटेड फुटेज है जो कि बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तस्वीर में देख लीजिए नीतीश कुमार खड़े हैं लंबे चौड़े, साथ में लिखा हुआ है सच्चे हैं, अच्छे हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है चलो नीतीश के साथ चलें। तो भैया जब नीतीश के साथ चलना है तो नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बैनर पोस्टर देख रहे हैं, इसमें नीचे के स्थान पर लिखा हुआ है संकल्प हमारा एनडीए दोबारा। यानी कि इतना ही स्थान मिला है भाजपा और एलजेपी को। अगर रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी की बात करें तो इस बैनर पोस्टर में दोनों नदारद हैं। हालांकि एनडीए की बात कही जा रही है, नीतीश कुमार ने थोड़ा सा सेफ खेला है, नीचे लिख दिया है कि संकल्प हमारा नीतीश दोबारा। इसके अलावा एक और बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शराब मुक्त, दहेज मुक्त, बाल विवाह मुक्त राष्ट्र। मतलब अब बिहार से ऊपर उठ रहे हैं फिर से नीतीश कुमार, बिहार की बात नहीं कह रहे हैं। शराब मुक्त बिहार हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप अच्छे से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो दंभ भरे जाते हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, उसकी कलई रोज खुलती है, रोज शराब पकड़ी जाती है बिहार में अलग अलग इलाकों से। कभी कभी तो ये भी खबर आती है कि पुलिस तंत्र जो है बिहार का वही शराब बिकवाने में मदद कर रहा है शराब कारोबारियों के। इसके बाद अगर नीतीश कुमार फिर से लिखते हैं कि शराब मुक्त राष्ट्र लिखा है, एक बार समझ लीजिएगा, बिहार तो शराब मुक्त हुआ नहीं, राष्ट्र को शराब मुक्त करने का वहां लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ है, शराब मुक्त, दहेज मुक्त। देखिए दहेज मुक्ति के लिए पहले ही इस देश में कानून बनाए जा चुके हैं। इस कानून के तहत अगर कोई दहेज लेता और देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर नीतीश कुमार ने क्या किया, इस रटे रटाए फॉर्मूला को यूज करके अपने चेहरे को एक बार फिर से चमका लिया। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार ने ह्यूमन चेन भी बनाया था, मगर इस दावे की भी सच्चाई यही है कि बिहार में आज भी दहेज बंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। लगभग हर दिन, कल ही ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं जिसमें 2 अलग अलग घटनाओं में 2 अलग अलग महिलाओं को, एक को जला दिया गया, दूसरे पर एसिड फेंक दिया गया, तीसरे की मौत हो गई। ऐसे लगातार रोज कई घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिनके साबित हो रहा है कि दहेज मुक्त बिहार नहीं हो पाया। ऐसे में राष्ट्र कहना अतिशयोक्ति होगी।
आगे बढ़ते हैं, एक और नीचे लिखा हुआ है शब्द, जिस शब्द से हो सकता है बहुत सारे लोगों को सही ना लगे, बाल विवाह मुक्त। हालांकि इस देश में बाल विवाह को लेकर बहुत कठिन कानून है और बाल विवाह बहुत हद तक कहा जा सकता है कि बंद हो चुका है, मगर गांव देहात के सुदूर क्षेत्रों में अभी भी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। परिवार के सदस्य अपनी बच्चों की जो शादी है वो बहुत पहले ही कराते, खासतौर पर बच्चियों के साथ ही अभी भी लागू होता है। बच्चों को तो कम से कम 18, 19, 20 साल होने दिया जाता है, मगर बच्चियों का 15, 16, 13 साल में ही शादी करा दिया जा रहा है। इस पर अभी तक कोई स्पष्ट तौर पे जो कहा जा सकता है सरकार की तरफ से परिवारों में हस्तक्षेप नहीं हुआ है। मतलब सरकार ने यह भी प्रयास नहीं किया है कि जो शादियां हो रही हैं उनमें जो ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया है कि अगर शादियां हो रही 2 बच्चों की तो उनका एज सर्टिफिकेट मंगाया जाए, उसको चेक कर लिया जाए, लोकल थाना जो है वेरीफाई कर ले और वेरीफाई करके तब उनको बारात निकालने का अनुमति दे। ये सारे हमारा सजेशन है, चाहे तो नीतीश कुमार इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हालांकि आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे नारे हैं। इन नारों में सबसे बड़ा जो नारा मुझे दिख रहा है वो है कि हमारा संकल्प न्याय के साथ समावेशी विकास। ये जो पोस्टर है ये लगा हुआ है लंबा सा और इसमें नीतीश कुमार एक तरफ है और दूसरी तरफ वशिष्ठ नारायण और आरसीपी सिंह हैं। आपको बताया चले कि इस बैनर पोस्टर में भी ना नरेंद्र मोदी हैं और ना ही कहा जा सकता है रामविलास पासवान है। तो भैया इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि एनडीए को वोट दें, मगर इस बैनर में एक खास बात है। जब बात हो रही है जदयू की, जब जदयू के 2 बड़े नेता वहां मौजूद हैं, नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं, तो प्रशांत किशोर किधर गए? क्या प्रशांत किशोर ने राजद ज्वाइन कर लिया है? क्या प्रशांत किशोर अब जदयू में नहीं है, या प्रशांत किशोर बुरा मान गए हैं, या फिर नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से बुरा मान गए हैं? जो भी हो, इन बैनर पोस्टर में एक बड़ी बात यह दिख रही है कि इन पोस्टरों में वो रस नहीं है, वो मजा नहीं है, वो जो कहा जा सकता है लसक, जो जनता पिछले बैनरों पोस्टरों में देख रही थी कि फिर से एक बार नीतीश कुमार, गाना भी लॉन्च हुआ था, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, ये सब कुछ हुआ था, मगर इस बार बड़ा सादा सूदा कहा जा सकता है। नीतीश कुमार ने पोस्टर बनवा लिया है, लिख दिया है सच्चे हैं अच्छे हैं, इसलिए भाई नीतीश कुमार को चुन लीजिए। ये भी लिख दिए हैं कि दहेज बंदी करा दिए हैं, शराब बंदी करा दिए हैं और बाल विवाह बंद करा दिए हैं, बिहार में नहीं पूरे देश में। तो भैया क्या नीतीश कुमार को पूरे देश के लिए वोट दिया जाएगा? क्या इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी की जगह नहीं होनी चाहिए थी? अगर राष्ट्र की बात की जा रही है, अगर बिहार के संदर्भ से ऊपर उठकर नीतीश कुमार बात करना चाहते हैं, तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं? देखिए लगातार ये बातें हम नहीं कर ना, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई फेक संदेश यहां से जाए, मगर जो तस्वीरें बैनर सामने लगी हुई हैं, अगर उसमें नीतीश कुमार के अलावा किसी बड़े नेता का तस्वीर नहीं है, एनडीए से अपने ही पार्टी के लोगों का लगाया गया है, तो इससे तो यही मैसेज आता है ना कि नीतीश कुमार या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो जो लिखा गया है शराबबंदी पूरे राष्ट्र में के हित में, तो वो तो गलत है, क्योंकि राष्ट्र पूरे देश में तो शराबबंदी लागू है नहीं। और बात की जाए बाल विवाह की, तो बाल विवाह के लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है इस देश में, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कहा जा रहा है कि दहेज बंदी ऑलरेडी इस देश में लागू है। दहेज बंदी के बावजूद कानून की कमजोरियां और पुलिस की निठलता के कारण कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो कानून है इसको सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस कानून के अपने पे दावपेच है, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि दहेज बंदी कानून का दुरुपयोग भी होता है। हालांकि इसके लिए कानून बने हुए हैं और अगर पारदर्शिता से जांच हो तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि आगे बढ़ते हैं, पोस्टरों और बैनरों के माध्यम से 2 बड़ी चीजें हैं। अब तो आपने सारे पोस्टर्स देख लिए, अब एक बात समझ लीजिए साफ तौर पे, जो पोस्टर आपके सामने हैं, इन पोस्टरों में जरा 2 तस्वीरों को खोजने का प्रयास कीजिए। क्या इस पोस्टर में कहीं भी नरेंद्र मोदी हैं? क्या इन पोस्टरों में कहीं प्रशांत किशोर हैं? क्या इन पोस्टरों को देखकर यह लग रहा है आपको कि पिछली बार 2015 में जब नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन के तहत आए थे कांग्रेस और लालू यादव के कंधे पर बैठकर, तो उस दौरान क्या जो तस्वीरों में रंग था, जो एक अलग आयाम दिख रहा था, नीतीश कुमार मतलब भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग किया गया था ताकि जनता तक पहुंच सके नीतीश कुमार, क्या वो सब दिख रहा है इन तस्वीरों में? एक बड़ी बात अगर कहूं तो इन तस्वीरों में वो मजा नहीं है जो प्रशांत किशोर के जमाने में, प्रशांत किशोर का जो स्टाइल ऑफ पीआर था उसमें था। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा जा सकता है थूक से आटा सान लिया है, किसी तरह से इन तस्वीरों के माध्यम से जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है और अपना जो कहा था कि 4 साल 5 साल सरकार चलाने का जो क्रेडिट लेना है वो नीतीश कुमार ले रहे हैं। नीचे एक लाइन बस दे दिया गया है एनडीए के लिए, संकल्प हमारा एनडीए दोबारा। क्या इस तस्वीर को देखकर आपको लगता है कि एनडीए का ये साझा कहा जा सकता है कि प्रचार तंत्र का एक पोस्टर है? ऐसा लगता नहीं है। हालांकि तस्वीरों के माध्यम से नीतीश कुमार ने अपने चेहरे को चमका लिया है, मगर वहीं बात की जाए यही चीज
नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान के लिए लागू नहीं होती। हालांकि अभी तक भाजपा ने अपना प्रचार का जो कहा जा सकता है पोस्टर और बैनर अभी तक नहीं लाया है मार्केट में। हालांकि उनका चुनावी रथ घूम रहा है पटना और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। देखते हैं आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के सपोर्ट में भाजपा कौन से प्रचार तंत्र लेकर आती है और सबसे पहले लोजपा की क्या भागीदारी रहती है, यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछली रैली में भी लोजपा बहुत बैकफुट पर दिखी थी। रैली की बात से एक और बात याद आई कि रैली को कैसे जदयू ने पूरी तरह से हैक कर लिया था। उसमें बीजेपी की रैली और एनडीए की रैली होने के बजाय वो जदयू की रैली हो गई थी और फिर भी कहा जाता कि रैली फ्लॉप हो गई। तो देखिए आने वाले वक्त में ये इंटरेस्टिंग होगा कि इस रैली के बाद क्या बिहार में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जो राष्ट्र में जो उन्होंने सरकार चलाई है उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। देखते रहिए न्यूज़ बिहार, बने रहिए खबरों के साथ हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।